प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। तेरी महिमा गाने, तेरी महिमा गाने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज माता कलसिया सामान्य काल के चौथे सप्ताह में प्रवेश करती है। आज के धर्म विधि में हम सुनेंगे, प्रभु का वचन कहता है, जहां ज्योति है वहां निश्चित रूप से अंधकार मिटेगा। और ये ज्योति कौन है? प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु का वचन ही ज्योति है। और वही आज के सुसमाचार में सुनेंगे कि प्रभु यीशु की उपस्थिति में किस प्रकार से दुष्ट आत्माएं एक व्यक्ति को जकड़ा हुआ था, किस प्रकार निकल रहा है, उसके बारे में सुनेंगे। और प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब जब विश्वासी पवित्र मिस्सा बलिदान में आता है, प्रभु की उपस्थिति में आता है, प्रभु के करीब में आता है, उसी ज्योति के पास आता है जिस ज्योति की घोषणा प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था। हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 8 वचन संख्या 12 में, जहां प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में उसी जीवन ज्योति को प्राप्त करने के लिए आए हैं। और उस जीवन ज्योति को प्राप्त करने के लिए प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमें स्वयं के जीवन को झांकना होगा। प्रभु अपना ज्योति हमारे हृदय में निरंतर जलाते हैं। क्या मैं उस ज्योति को देख पाता हूं? क्या यह शरीर ईश्वर का मंदिर है जहां पर प्रभु की आत्मा निवास करती है, प्रभु की ज्योति निरंतर जलती है। क्या हम उस ज्योति को देख पाते हैं? क्या हमारे जीवन को कौन से लोगों ने अधिकार में ले लिया है? क्या दुनियाई चीजों ने हमारे जीवन को अधिकार में लिया है? यदि हमारा जीवन दुनियाई चीजों में डूबा हुआ है, दुनियाई चीजों से घिरा हुआ है, तो आइए हम पुनः उसी ज्योति से प्रार्थना करें कि वह ज्योति हमारे मन में, हृदय में और हमारे संपूर्ण जीवन में उस ज्योति को निरंतर जलने में,
प्रभु की आत्मा हम लोगों की मदद करे। आइए हम थोड़ी देर मौन होकर अपने गुनाहों पापों को याद करें। हम कमजोर मनुष्य हैं, हमारे द्वारा कई पाप होते हैं। विचारों के द्वारा हम पाप करते हैं, कार्यों के द्वारा पाप करते हैं, और पाप हम जानते हैं हमारी आत्मा का सर्वनाश करता है। और पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु ने स्वर्ग द्वार को छोड़कर हम लोगों के बीच में आए हैं। तो आइए हम अपने गुनाहों पापों के लिए पछताप करें, सच्चे हृदय से पछताप करें, और हम दया याचना का गीत गाएंगे। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे, तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो, मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम बड़ी आनंद के साथ महिमा का गीत गाएंगे। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, सब परमेश्वर सर्व के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह सुत ईश्वर के बलित में मने पापर लेते, सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु, पिता पिताए, तू ही राजत, पावन आत्मा संत समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। आइए आज हम बीमार से पीड़ित लोगों को, जिस परिवार में अशांति है, शांति के लिए
जहां निसंतान है, संतान प्राप्त करने के लिए, जो शराबी है, शराब से छुटकारा होने के लिए, बुरी आदत में है, बुरी आदत से छुटकारा होने के लिए, जो अश्लीलता की चीजों में रहते हैं, अश्लीलता से दूर रहने के लिए, जो मोबाइल की दुनिया में रहते हैं, मोबाइल से दूर होने के लिए, जो क्रोध करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपशब्द कहते हैं, निंदा करते हैं, ऐसे हर एक जन को प्रभु के लिए समर्पित करें, अपने परिवारजनों को समर्पित करें, इस आश्रम से जुड़े हुए एक एक विश्वासियों को समर्पित करें। हे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारी सहायता कर कि हम तुझे सारे हृदय से प्यार कर सके। जैसा तू सभी मनुष्यों को प्यार करता है, वैसा ही हमें भी सबको प्यार करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके जीवा और हृदय को शुद्ध करे, जिससे आप प्रभु के पवित्र वचन की घोषणा कर सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्या 15 से 20। मैं एक नबी उत्पन्न करूंगा और उसके मुख में अपने शब्द डालूंगा। मूसा ने लोगों से कहा, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। तुम लोग उसकी बातें सुनो। जब तुम पर्वत हेरोब के सामने एकत्र थे, तुमने अपने प्रभु ईश्वर से यही मांगा था। तुम लोगों ने कहा था, अपने प्रभु ईश्वर की वाणी हमें फिर सुनाई नहीं पड़े और हम फिर यह भयानक अग्नि नहीं देखें, नहीं तो हम मर जाएंगे। तब प्रभु ने मुझसे यह कहा, लोगों का कहना ठीक ही है। मैं उनके ही भाइयों में से उनके लिए तुम जैसा एक नबी उत्पन्न करूंगा। मैं अपने शब्द उसके मुख में डालूंगा और उसे जो जो आदेश दूंगा वह वही तुम्हें बताएगा। वह मेरे नाम पर जो बातें कहेगा, यदि कोई उन बातों को नहीं सुनेगा, तो मैं स्वयं उस मनुष्य से उसका लेखा लूँगा। यदि कोई नबी मेरे नाम पर ऐसी बात कहने का साहस करेगा जिसके लिए मैंने उसे आदेश नहीं दिया, या वह अन्य देवताओं के नाम पर बोलेगा, तो वह मर जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा।
जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें, जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे, तूफान से नाव की लाएगा किनारे। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, दुश्मन हो कैसे मेरा, चरवाहा यीशु है मेरा, दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा, राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 7 पद संख्या 32 से 35 तक। पाठ का मूल वाक्य है, जो कुंवारी है वही प्रभु की बातों की चिंता करती है और पवित्र होने की कोशिश में लगी रहती है। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई चिंता ना हो। जो अविवाहित है वह प्रभु की बातों की चिंता करता है, वह प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। जो विवाहित है वह दुनिया की बातों की चिंता करता है, वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है। उसमें परस्पर विरोधी भावों का संघर्ष है। जिसका पति नहीं रह गया है या जो कुंवारी है वे प्रभु की बातों की चिंता करती है। वे तन और मन से पवित्र होने की कोशिश में लगी रहती है। जो विवाहिता है वह दुनिया की बातों की चिंता करती है और अपने पति को प्रसन्न करना चाहती है। मैं आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैं आपकी स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाना चाहता। मैं तो आप लोगों के सामने प्रभु की अनन्य भक्ति का आदर्श रख रहा हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन तेरा प्रभु जीवनदायी वचन, अमर वचन तेरा प्रभु जीवनदायी वचन। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। कफरनाहुम में यीशु विश्राम के दिन सभागृह गए और शिक्षा देने लगे। लोग यीशु की शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि यीशु शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था।
वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाजरी, हमसे आपको क्या? क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उससे डांटा, चुप रहा, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अबदूत उस मनुष्य को झकझोरते हुए ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहने लगे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वह अधिकार के साथ बोलते हैं, वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इस संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य धन दौलत के सामने झुकता है और धन दौलत मनुष्य को अपने पैरों में नचाती भी है। और हमें इस संसार में यह भी देखने को मिलता है कि मनुष्य राजाओं, शासकों, अधिकारियों के सामने भी झुकता है। बहुत सारे व्यक्ति उस अधिकारियों के सामने इसलिए झुकते हैं क्योंकि वे आदर और सम्मान करते हैं। कुछ लोग अधिकारियों, शासकों, राजाओं के सामने इसलिए झुकते हैं क्योंकि उनमें एक प्रकार का डर रहता है। अभी हमने 2 दिन पहले हमने गणतंत्र दिवस मनाया, जहां पर हमने कई भाषण सुने। भाषण में हमें यह भी बताया गया कि संविधान में किस प्रकार प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया गया है, न्याय का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इत्यादि इत्यादि। और हम ये भी हमने सुना है कि हमारे वीर सिपाही जो सैनिक लोग थे, किस प्रकार से अपने देश को बचाने के लिए स्वयं को कुर्बान किए, किस प्रकार लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। उदाहरण स्वरूप हम सुने कि बाल गंगाधर तिलक, जिसका नारा था, वे कहते थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज हम कुछ इसी प्रकार के बातें आज के पवित्र वचनों में हम सुनते हैं। आज के पाठों में हमने सुना प्रभु यीशु लोगों को शिक्षा सामग्री में पूरा अधिकार के साथ दे रहे हैं। और यह अधिकार किसने दिया? यह अधिकार प्रभु यीशु को कहां से मिला? यह अधिकार प्रभु यीशु को प्रभु का वचन ही कहता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वचन संख्या 18 में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मृत्यु के बाद वे तीसरे दिन जी उठे। तीसरे दिन जी उठने के बाद वे शिष्यों को दर्शन दिए। दर्शन देते वक्त दर्शन दिए तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रभु यीशु ने कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। यीशु को पृथ्वी पर और स्वर्ग में पूरा अधिकार मिला है। इसलिए जब प्रभु यीशु एक मनुष्य का रूप धारण कर इस धरती पर थे, उस वक्त वे अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। उदाहरण स्वरूप आज का सुसमाचार, यीशु सभागृह में गए हुए हैं, वे लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। यीशु की शिक्षा को सुनकर लोग अचंभे में पड़ जा रहे हैं। वे शास्त्रियों की तरह शिक्षा नहीं दे रहे। शास्त्री लोग
किताब का ज्ञान को अर्जन करके लोगों को शिक्षा देते हैं, लेकिन यीशु किताब से बढ़कर वे लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए लोग यीशु की बातों को सुनने के लिए उस पर टूट पड़ते थे। हम वचन में पढ़ते हैं, सब लोग यीशु को ढूंढते थे उसकी वाणी को सुनने के लिए। लोग, यहां तक कि रोगी लोग उस पर टूट पड़ते थे। और कुछ लोग प्रभु यीशु की बातों को सुनकर कहते थे, ये किसका बेटा है? ये तो मरियम और यूसुफ का बेटा है, लेकिन इसको बुद्धि कहां से मिली? प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, यीशु के पास भीड़ एकत्र इसलिए होता था क्योंकि वे अधिकार के साथ वे शिक्षा देते थे। और प्रभु यीशु को अधिकार दिया गया था, प्रभु यीशु को पूरा अधिकार दिया गया था। प्रभु यीशु, हम वचन में पढ़ेंगे प्रभु यीशु को अधिकार कहां से मिला था, उसके बारे में वचन में हम पढ़ेंगे। लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 18 में हम पढ़ेंगे, जहां प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है और उसने मुझे अभिषेक किया है, जिससे कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्त करूं, अंधों को दृष्टिदान दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यानी कि प्रभु यीशु आत्मा से अभिषिक्त होते थे, प्रभु यीशु आत्मा से भरे हुए थे, इसलिए उसको किसी प्रकार का डर न भय था, क्योंकि जब आत्मा उसके साथ था, प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा, तो उनको डर नहीं था। प्रिय भाई और बहनों, जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा यीशु के साथ था, तो किसी प्रकार का डर नहीं है और आत्मा निरंतर सत्य की ओर लेके चलता है। उदाहरण स्वरूप हम पढ़ेंगे यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में। यूहन्ना बपतिस्ता आत्मा से प्रेरित होकर, आत्मा से भर करके लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताते थे, इसलिए वे सत्य को बोलने के लिए वे नहीं डरते थे, वे पीछे नहीं आते थे। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, जब राजा हेरोद अपने भाई की पत्नी को रखा, तब ये यूहन्ना बपतिस्ता ने सीधा कहा, उन्होंने सत्य के लिए खड़ा होकर कहा, आपको अपने भाई की पत्नी को रखना अच्छा नहीं है। यूहन्ना बपतिस्ता ने सत्य के लिए खड़ा हुआ। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु यीशु को पिता परमेश्वर ने जो अधिकार दिया था, जो शैतान के कार्यों को सर्वनाश करने का अधिकार दिया था, प्रभु यीशु को पिता परमेश्वर ने अधिकार दिया था आंधी तूफान को भी शांत करने के लिए। हम जानते हैं, जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र पर जा रहे थे, आंधी भी उनके पास आई, यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया, आंधी को भी उन्होंने शांत कराया। यानी कि प्रभु यीशु के पास अधिकार था। और इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रभु यीशु को चमत्कार करने का भी तो अधिकार था ही। हम देखते हैं, पानी को दाखरस में परिवर्तन कर देते हैं, 5 रोटी और 2 मछलियों को वे 5000 लोगों को खिलाते हैं, और कई रोगियों को वे चंगा करते थे, और उसी रोगियों को चंगा करते थे जो उन पर विश्वास करते थे। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जीवित प्रभु यीशु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य पर निवास करता है। और उसी को संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 6 वचन संख्या 19 में, क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है, आपका अपने पर अधिकार नहीं है। यानी कि हर एक मनुष्य, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, चाहे वह लंगड़ा हो या अंधा हो, गूंगा हो, हर एक मनुष्यों पर प्रभु की आत्मा हर एक मनुष्य पर निवास करती है।
और इसी बात को संत पौलुस कहते हैं कि यह शरीर मिट्टी का पात्र है जहां पर ईश्वर का अमूल्य निधि रखा गया है, और वही हमारे हर एक मनुष्य के जीवन में, हर एक मनुष्य के शरीर में वह आत्मा निवास करती है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, और प्रभु हर एक जन को अधिकार देते हैं। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु यीशु ने जी उठकर लोगों से कहा, अपने शिष्यों से कहा, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु हमें नहीं छोड़ते, प्रभु के साथ हमें रहना चाहिए। यदि जो भी भाई बहन लोग अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, अपने आप को नहीं जानते हैं, प्रभु की ओर देखिए, प्रभु यीशु की ओर देखिए। प्रभु यीशु एक सच्चा ज्योति है। प्रभु यीशु हम सबों को अंधकार से बचाने के लिए इस धरती पर आए हैं। ऐसे कई हमारे पवित्र बाइबल में कई उदाहरण है जो प्रभु की आत्मा से प्रेरित होकर जीवन जिए हैं और प्रभु के पास आए हैं। एक उदाहरण हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ में, हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्या 10 में बताया गया है कि मूसा के बारे में। मूसा कौन था? मूसा एक गांव का रहने वाला था, अपने ससुर का भेड़ चराया करता था। और किस प्रकार उसको पिता परमेश्वर अपने कार्य के लिए चुनते हैं और उनको कब दर्शन देते हैं? उनको उस समय दर्शन दे, होरेब पर्वत पर दर्शन देते हैं। जब होरेब पर्वत पर प्रभु को वो दर्शन करते हैं, प्रभु से इनकाउंटर करते हैं, प्रभु से मुलाकात करते हैं, वहां पर प्रभु उनको सामर्थ्य शक्ति देता है और कहता है कि जाओ, मिस्र देश में मेरे लोग तड़प रहे हैं, उन पर लोग अत्याचार कर रहे हैं, जाओ आप जाकर के उनकी अगुवाई करो। तो मूसा क्या कहता है? मूसा कहता है कि मैं तो, वचन में हम पढ़ेंगे, मैं तो अच्छा बोल ही नहीं सकता हूं, मेरे बोलने में कठिनाइयां होती है, मेरा जीभ तो थोथरी पड़ गया है। लेकिन प्रभु क्या कहता है उससे? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तब भी मूसा कहता है मुझे मत भेजो, हारून को भेजो, उस व्यक्ति को भेजो, मैं तो बोल नहीं सकता हूं, मैं तो कमजोर हूं। लेकिन प्रभु उससे कहता है कि मैं जो बोलूंगा वो आप बोलेंगे, मैं आपके लिए शब्द दूंगा। और प्रभु उसको देते हैं, यानी कि प्रभु को शब्द क्या देते हैं? प्रभु उनको आत्मा देते हैं। प्रभु मूसा भी आत्मा से भर जाता है और वे मिस्र देश से उन जो लोग बंदीगिरी में थे उन्हें रिहा करते हैं और उन्हें उस देश ले जाते हैं जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। वह उस विशाल देश लेकर जाते हैं जहां समृद्ध है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम देखते हैं योना भी दूर भागना चाहता था। योना को पूरा अधिकार दिया था, ईश्वर ने पूरा अधिकार दिया कि जाओ निनवे के लोगों को बताओ कि जो तुम लोग कर रहे हो वो पाप कर रहे हो, इसलिए तुम लोग को पिता परमेश्वर 40 दिन के बाद अगर पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट करेगा। और योना क्या किया? योना भाग रहा था और तार्शीश भाग रहा था, लेकिन प्रभु ने पकड़ता है। और योना कहां पर प्रभु से मुलाकात करता है? वचन हमें बताता है वह मगरमच्छ के पेट में प्रभु से मुलाकात करता है। वहां पर उसका एनकाउंटर होता है और वहां पर प्रभु की वाणी को सुनता है और जाता है नीनवे नगर। और नीनवे नगर के लोगों को देखिए, जो प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु उनको अधिकार देता है। और ये योना नीनवे नगर में जाता है और राजाओं को अधिकार देता है कि प्रभु इससे यदि आप लोग नीनवे नगर के पूरे लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करोगे तो प्रभु इस नीनवे शहर को नष्ट करेगा। और योना की बातों को सुनकर राजा उसके सामने झुकते हैं, यहां तक कि बड़ों से लेकर छोटों तक सबके सब योना की बातों पर झुक गए। भेड़ बकरियां, बैल, यहां तक कि पशु पक्षियां भी प्रभु के सामने झुकते हैं। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु यीशु के पास अधिकार है। प्रभु यीशु ने हर एक बपतिस्मा ग्रहण किए हुए हर एक व्यक्तियों को अधिकार दिया है। जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी बपतिस्मा ग्रहण करता है, उससे अधिकार देता है और हम सबों ने उस अधिकार को ग्रहण किया है। प्रभु हमारे साथ है। तो आइए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम लोगों को अपने अधिकार में लेंगे।
प्रभु की आत्मा हम लोगों की अगुवाई करेगी। लेकिन बहुत दुख की बात है, आजकल बहुत सारे विश्वासियों को, बहुत सारे मनुष्यों को दुनियाई चीजों ने अपने अधिकार में ले लिया है। मोबाइल ने अपने अधिकार में ले लिया है, अश्लीलता की चीज ने अपने अधिकार में ले लिया है, क्रोध, हिंसा, लड़ाई झगड़ा और झूठ बोलने की आदत इस प्रकार अधिकार ले लिया है। हे प्रभु, आप हमारे जीवन में अधिकार ले लीजिए, मेरे शरीर में अधिकार ले लीजिए, सिर से लेकर पांव तक अपने अधिकार में ले लीजिए, अपने आत्मा को उड़ेल दीजिए। शैतान के जो भी बंधन है, जो भी कार्य हमारे जीवन में, उन्हें तोड़ दीजिए, नष्ट कर दीजिए, ताकि हम भी तेरे अधिकार को महसूस करते हुए शैतान के सभी कार्यों को हराने में सक्षम हो जाए। आमीन। आइए हम सब अपने विश्वास को प्रकट करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ श्रेष्ठ हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ है और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपनी कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हमारे संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्ष एवं धर्म संज्ञों, सभी विश्वासियों में दया, धैर्य, विनम्रता एवं सहनशीलता के गुणों को भर दे, ताकि वे इस प्रेम में और भी आगे बढ़ सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम उन सभी माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें यह कृपा देना ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने, आध्यात्मिक ज्ञान दें, ताकि वे बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता का आदर तथा उनके प्रति प्रेम सख्त कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज उन सभी गरीब परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन परिवार में अच्छी व्यवस्था नहीं है। परिवार के लोग अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने में सक्षम नहीं हैं। हे प्रेमी पिता,
उन्हें अच्छा कारोबार देना, उनकी हर ज़रूरत में आप उनके साथ रहना। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, उन सभी रोग से पीड़ित रोगियों को आपकी ओर उठाते हैं जो बहुत दिनों से आपकी चंगाई की बाट जोहते हैं। हे प्रेमी पिता, अपना विजय दाहिना हाथ बढ़ाकर उन्हें रोग से मुक्त कर, ताकि वो तेरी चंगाई को प्राप्त कर तेरी महिमा में जीवन बिता सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज पूरे विश्व में तेरी शांति, दया तथा प्रेम की मांग करते हुए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, सर्वत्र तेरी शांति आए, ताकि लोग अंधकार रूपी जीवन को छोड़कर प्रकाश में आ सकें और अपने जीवन को बचा सकें। इस संसार में रहते हुए आपके प्रेम, आपकी ज्योति को एक दूसरे तक पहुंचा सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम प्रार्थना करेंगे उन युवक-युवतियों के लिए भी जो दुनियाई चीज़ों में डूबे हुए हैं, और उन्हें भी याद करें जो शैतान अपने अधिकार में ले लिया है, जो नशे के लत में रहते हैं, अश्लीलता के लत में रहते हैं, व्यभिचार के लत में रहते हैं, क्रोध से भरे हुए रहते हैं और कई प्रकार के बुरी आदतों में जकड़े हुए हैं। हे प्रभु, इन सभी बुराइयों को अपनी ज्योति से नष्ट कर दे, जिससे कि जो अंधकार में भटक रहे लोग प्रकाशमान हो जाए। इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए, दिल तुझको चढ़ाने आए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भेंट हमारी स्वीकार करो, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु,
अपनी सेवा के ये दान तेरी इस वेदी पर लाए हैं, इन्हें कृपा पूर्वक ग्रहण कर और हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्ग की सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो ऊंचे नभ में, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग दरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो ऊंचे नभ में, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे।
देखिए, ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के इस पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए जीवन की रक्षा करता रहेगा। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। मुझको ढूंढा तुमने प्रभु, इतना मुझसे प्यार किया। मुझको ढूंढा तुमने प्रभु, इतना मुझसे प्यार किया। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। तू ही है मेरी माँ, तू ही मेरा पिता, मेरा प्राण तू, तुझसे ही रिश्ता। तू ही है मेरी माँ, तू ही मेरा पिता, मेरा प्राण तू, तुझसे ही रिश्ता। हे प्रभु, मेरे प्रभु, हे प्रभु, मेरे प्रभु। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। आइए हम थोड़ा देर मौन होकर प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के नए दिन के लिए, इस पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद त्रित्व में ईश्वर आपके पवित्र शरीर पवित्र लहू के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु आज के पवित्र वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु हमारे जीवन के लिए। प्रभु पुनः आपसे प्रार्थना करते हैं, हम लोगों को अपने अधिकार में रखिएगा। हम अक्सर अपने जीवन में दुनिया को अपने अधिकार में देते हैं, लेकिन जो क्षणिक है प्रभु हमारे बीच में आ जाइए। प्रभु हमें भी आत्मा से भर दीजिए, हमारे परिवारजनों को आत्मा से भर दीजिए। सबों को आत्मा के सभी वरदानों से भर दीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए। और जो लोग बीमार हैं प्रभु, उन्हें अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श कर दे। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हम इन मुक्तिदायी उपहारों से तृप्त हो गए हैं। अनंत मुक्ति का यह भोजन हमारे सच्चे विश्वास को अधिकाधिक दृढ़ बनाता रहे, यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निस दिन गाता रहूंगा।